अपना आदर्श मानता रहा हूं, उनको हार्दिक अभिवादन और कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर्स। दो चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि जो इन्फ्लेशन शब्द है वो मुद्रास्फीति को कहते हैं और एक लैटिन वर्ड है। इसका जो सबसे सीधी सीधी मीनिंग है कि आपकी दाम जो है चीज़ों का बढ़ जाए और आपके देश का जो पैसा है, रुपया है, जो मुद्रा है, उसकी स्थिति घट जाए और साधारण जनता की परचेजिंग पावर, किसी चीज को खरीदने की ताकत खत्म हो जाए, उसको जो है एक तरह से मुद्रास्फीति सीधे सीधे ये आप समझिए। और ये क्या है कि अब आप समझिए कि भारत में खासकर मुद्रास्फीति का जो खेल हो रहा था जब मनमोहन सिंह की सरकारें थी और हम जैसे बहुत से जो बहुत ही प्रगतिशील मार्क्सवादी लोग हैं वो लोग जो है मतलब उनका विरोध जरूर कर रहे थे, और उसके साथ समझिएगा कि उनकी जो इकोनॉमी थी, नेहरू जी की जो इकोनॉमी थी, नेहरू जी की और इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी थी। उस मिक्स इकोनॉमी इसलिए थी कि एक तरफ हम ये बहुत ही पुराना समाज था, उसके दो फैक्टर होते हैं हर समाज के, एक कॉग्निटिव फैक्टर होता है, एक कॉन्टेक्चुअल फैक्टर होता है। जो अभी का संदर्भ है वो कॉन्टेक्चुअल है, जो पुराना है वो कॉग्निटिव। हमारा अभी का कॉन्टेक्चुअल ये है कि नौ उदारवादी नीतियां आ चुकी जो है और हैव नॉट्स के बीच में जो है इतनी ज्यादा खाई बढ़ रही है। दुनिया भर के लोग जो है, दुनिया भर के लोगों के पास, कुछ लोगों के पास 20 घरानों के पास, 51 घरानों के पास दुनिया भर की समस्त पूंजी और दुनिया की पूरी आबादी जो है उनके ऊपर आधारित है। लेकिन भारत जैसे देश उसको बैलेंस करते हैं। अब उस तरह के ये घराने अदानी और अंबानी इतने मजबूत नहीं हुए थे। टाटा जो है, अगर आप उसको देखेंगे, टाटा के रतन टाटा जो पहले रतन टाटा मरे 1930 में, तो आपको याद होगा कि एक वसीयत लिखी और भूचाल लग गया कि 6% पैसा ही उनके परिवार में मुनाफे में जा सकता है, 70% उन्होंने अलग अलग ट्रस्टों को दे दिया, कहा मुल्क को हम लौटा रहे हैं। उस तरह का पूंजीवाद जो है एक अलग बन रहा है जो है, और आज का एक पूंजीवाद एकदम अलग है, क्योंकि नौ उदारवाद आपसे इंप्यूनिटी मांगता है। अंग्रेजी का शब्द इसको कहते हैं दंडहीनता। मतलब अगर हम अपराध कर रहे हैं, हम ताकतवर हैं, हम जो आर्थिक नीतियां लागू करना चाहते हैं, हम आपका पर्यावरण लूट लेंगे, हम आपकी आजादी लूट लेंगे, आपका पैसा लूट लेंगे, आपका मुनाफा लूट लेंगे, एक बहुत ही सुसभ्य किस्म से झोंक रहेंगे और आपका खून चूसेंगे, और जो है हमको कहीं भी दंडित नहीं किया जा सकता, इसको कहते हैं दंड। पर भारत में आश्चर्यजनक बात थी कि जब ये संविधान लाया गया, इस संविधान में कुछ लोगों ने खिलाफत की, कुछ लोगों ने मुखालफत की, कुछ लोगों ने इस देश के झंडे की मुखालफत की। जो लोग मुखालफत करने वाले थे वो एक सुपरमैन थ्योरी सोच रहे थे, उनका एक ग्रंथ था जिनकी अलग हिंदू धर्म के अंदर जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। इसको ऐसे समझिए, आप देखिएगा कि दक्ष प्रजापति का जब वध करते हैं वीरभद्र बन के महादेव है, तो संवाद यह है कि जो महोपनिषद में इन्होंने बताया, एक महोपनिषद में सोचने वाले हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, शास्त्रार्थ वाले हैं, हम सबको समावेशी बनाना चाहते हैं, हम सबकी पहचान को जो है बहुलतावाद में लाना चाहते हैं। परंतु एक तरफ एक व्यक्ति कहता है कि पार्वती जी इसलिए नहीं आ सकती हैं क्योंकि ये एक जो है अघोर टाइप के, जो कारपोरेट, आज अगर वो अघोर होगा तो कैसा होगा, जो कारपोरेट फांसीवाद के खिलाफ होगा। कैसे कारपोरेट फांसीवाद बन रहा है वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ के पॉलिटिक्स में। तो वो जो है अघोर का अपमान इसलिए किया जाता है कि उससे डर जो है, हमेशा जो है जो लूटने वाली ताकतें होती हैं, हमेशा जो है अंधेरे के उजाले से बहुत डर लगता है। एक दिया जला दीजिए और पूरा अंधेरा हो, डरने लगता है कि अरे उजाला आ जाएगा, उसके खिलाफ वो षड्यंत्र करता है, उसको बुझा देने की कोशिश करता है। इसलिए अपमानित किया मां पार्वती को, और मां पार्वती की मृत्यु के बाद वीरभद्र बन करके इसलिए दक्ष प्रजापति का वध हुआ। यह संघर्ष तब से जारी है और ये हमारा कॉग्निटिव था, वो हमारा कॉग्निटिव था। श्रवण संस्कृति के साथ हम जो खड़े थे, हम जो है परंतु सुपरमैन थ्योरी की बात जब निश्चय करता है, और उसी सुपरमैन थ्योरी की बात हिटलर करता है, मुसोलिनी करता है, और हिटलर और मुसोलिनी जब पूंजीवाद का संकट आता है,
द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करते हैं और उसी के सिद्धांत को कुछ लोग इस देश में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि असली सनातन की जो श्रवण संस्कृति है, महादेव का घोर है, वो यहाँ स्थापित न हो पाए। वो दक्ष प्रजापति को, पार्वती को अपमानित करने वाला, मनुस्मृति वाला जो है मतलब समाज यहाँ लाना चाहते हैं। इसलिए उनको इस देश में कोई मिलता नहीं है मनुस्मृति को समर्थन करने वाला, तो हिटलर और मुसोलिनी को इस देश में लाते हैं जो वहां का रिजेक्टेड था। पहला तो ये समझने की जरूरी है, ये 1925 में हुआ जो है, और जिस दिन गांधी जी की हत्या हो गई उसी दिन से इस देश का संकट और दुनिया का संकट गहरा गया। क्योंकि गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया पक्का सनातन कहता है, पूरी दुनिया एक आदमी सबके लिए, जो सबकी जरूरतों के लिए आवश्यकता के लिए पूरी है, पर एक आदमी के मुनाफाखोरी के लिए भी पूरी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि एक अदानी और एक अंबानी के लिए ये क्या मुल्क हो रहा है और चीजें हो रही है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए, ये जो मनुस्मृति वाले लोग हैं ये भी दंडहीनता चाहते हैं कि हम तो काम करेंगे, हम दलित को पीट देंगे, हम औरत को मार देंगे, उसको लतिया देंगे, पिछड़े को लतिया देंगे, गरीब को लतिया देंगे, ये सबको लतिया देंगे, और हमको जो है किसी तरह का दंड नहीं होना चाहिए। ये समाज टूट रहा था संविधान द्वारा, कांग्रेस उसको तोड़ रही थी, प्रगतिशील ताकतें को तोड़ रही थी, एक नया समाज बन रहा था, परंतु उस पुराने समाज को लाने वाले लोग नौ उदारवाद के साथ मिलकर के गुजरात कायम करते हैं, जिसमें सूरत और अहमदाबाद छोड़ करके भुखमरी है, सबसे ज्यादा दरिद्रता है, दलितों पे अत्याचार है, पिछड़ों पे अत्याचार है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार है। और ऐसी स्थिति में जो है ये जो दोनों लोग मिल रहे थे, क्योंकि इनको भी दंडहीनता चाहिए, इंप्यूनिटी, इनको भी इंप्यूनिटी चाहिए, दोनों मिल करके एक नया खेल खेल रहे थे। ये खेल था गुजरात मॉडल का, मतलब था कॉर्पोरेट फासिज्म का मॉडल। ये फासिज्म हिटलर वाला फासिज्म नहीं है, इसमें कॉर्पोरेट नौ उदारवाद शामिल है, इसमें ट्रंप बाबा भी शामिल थे एक जमाने में, और जो इजराइल के लोग भी शामिल थे। पूरी दुनिया गेम खेल रही थी, और उस गेम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ताकत आप, क्योंकि आप लोग एक ऐसे लोग हैं जो बहुत जो है मतलब वामपंथी है, रेडिकल जो है, और आप जो है जो बात कही, आप जो है इस देश की जो सनातन संस्कृति की असली जो विचारधारा है, श्रवण संस्कृति की जो महादेव की विचारधारा है, उसको आप स्थापित करते हैं। आप बुद्ध के साथ संवाद करते हैं, उनको शामिल करते हैं, जैनियों को शामिल करते हैं, इस देश की परंपरा को शामिल करते हैं, और उस पर गर्व करते हैं, वहां से खड़े होते हैं। इसलिए उसको खत्म करने के लिए हिटलर और मुसोलिनी की दुरात्मा को भी लाया गया, और नौ उदारवाद के साथ एक गठजोड़ हुआ, और उसी गठजोड़ ने पूरा षड्यंत्र करके एक झूठा आंदोलन 19 का खड़ा करके, जन लोकपाल का आंदोलन खड़ा करके, क्योंकि उनको आपको लूटना था, और क्योंकि जो नेहरू ने बनाया था उस मॉडल से कितना भी आगे जाते जाते मनमोहन सिंह जी खोल रहे थे, और वो पूरा खोल पाने की स्थितियों में नहीं थे, उसके पीछे ताकतें थी, एनएसी था, लोग जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ला रहे थे, राइट टू फूड एक्ट ला रहे थे, लोगों को भोजन देने की बातें हो रही थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, परंतु इधर जो है इनको तो पूरा का पूरा जो है आपको लूटना था। तो आप क्या कहा उस समय, कहा पैसा गिर रहा, पैसा गिराने का काम भी आप कभी गूगल कीजिएगा। गोल्डमैन सैक्स एक संस्था है, दुनिया की बड़ी कुख्यात संस्था, वहां हम भी जाके कभी कभी लेक्चर देते हैं उन लोगों के बीच में, उनको समझने की कोशिश करते हैं। उस पर एक फिल्म है गोल्डमैन सैक्स का, कभी गूगल कीजिएगा, उस पर नहीं बात करेंगे। जिस तरह की जो संस्थाएं हैं दुनिया में, वो जो है मुद्रा को गिराती है, सरकारें बनाती है, कर्ज देती है और लूटती है, पूरा उसका एक साम्राज्य है। और उस पूरे साम्राज्य और षड्यंत्र के खेल में अन्ना हजारे के आंदोलन ने, बताइए जन लोकपाल कहाँ है, जो रिपोर्ट थी फौजी का वो कहाँ है। मैं यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में गया था विजिटर बनके 2013 में, जब रिपोर्ट नहीं आई थी, राय साहब की रिपोर्ट जो है सीएजी की यूरोपियन यूनियन के ऑफिस में पहले पहुंच गई थी, अपने आका के पास पहले पहुंच गई थी। इसलिए हम जैसे लोग कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन चीन को नहीं संभाल पाया, और जो है अपनी त्रासदी को करने के लिए भारत में जो है एक तरह का हिंदुत्ववादी जो है फांसीवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कारपेट फांसीवाद था,
और जो वो अपने चरण पे आया, क्योंकि वो लफाजी की बात करता है। दो तरह के जनबाज होते हैं। एक जनबाज होता है जो बड़ी बड़ी लफाजी की बातें करता है, करता कुछ नहीं है, और एक होता है कहता है धीरे धीरे करता है, तो उसको पता है कि चीजें धीरे धीरे होगी। 3000 साल पुराना समाज है। इसके लिए आप देखिएगा कि इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही उत्कृष्ट भाषण व्हाइट हाउस में जाके निक्सन के सामने दिया था। क्या हमको बस समझाओ, तो हमको बस समझाओ, ये हमारा समाज है, हमारा देश है, तुमसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता है। और संस्कृति और सभ्यता का मतलब ये नहीं होता है हम कूड़ा साफ करते हैं, हम अपनी सफाई करते हैं और अपने घर का कूड़ा फेंकते हैं। महाराज, हम अपने घर का हर कुछ नहीं फेंक देंगे, जो है हम इसको लंदन नहीं बना देंगे, हम फोटोकॉपी नहीं बना देंगे। हमारी संस्कृति में बहुत सी उत्कृष्ट चीजें भी हैं जो इन्होंने बताया कि महाउपनिषद से, शास्त्रार्थ से लोगों को शेयर और केयर करना, दान करना, लोगों के साथ बात चुन के चलना, लोगों के साथ रिश्ता कायम करना, इसकी भी एक परंपरा थी। हमारे अंदर कुछ दिक्कतें आ गई थी क्योंकि हमने सफाई नहीं किया था। उस जात पात को, उस औरत आदमी के फर्क को हमको खत्म करना है। इसीलिए तो आप काली जी को देखोगे, काली जी क्या कहती है? काली जी कहती है कि देखो जितना सर है, एक भी पुरुष का सर, एक भी महिला का सर नहीं, ये पुरुष का सर है। इसका मतलब युद्ध पूरी दुनिया के पुरुष कर रहे हैं। ये भी एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है। हमारी संस्कृति में कहती है ये तब खत्म होगा, महादेव के कदम के नीचे है, जब जो है पुरुष का अहम खत्म होगा और वो स्त्रीवादी समझदारी ही, माँ की जैसी समझदारी ही जो है संस्कृति को, इसको जो है इस युद्ध को खत्म करेगी। तो सवाल है हम इस पूरी संस्कृति को, ग्लोबल जो खेल है नवदारवाद का, ये सनातन उनके लिए खतरा है। सनातन की संस्कृति खतरा है, महादेव की संस्कृति खतरा है। इसलिए महादेव की असली जगह को मान बना दो, उसको दुकान बना दो, हर चीज का दुकानीकरण कर दो, हर चीज बेचने लगो। ये जो काम किया है, इसने आज क्या खड़ा किया है, आप जरा देखने की कोशिश कीजिए। आज आपकी डॉलर की जगह क्या स्थिति है? अभी जबकि सब आंकड़े फर्जी ये कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, और आंकड़े दे भी नहीं रहे। उसके बाद ये दिखा रहा है कि अभी 2% कम है, 13% के आसपास पहुंचे, 15 तक मुद्रास्फीति पहुंच गए, हाईएस्ट दुनिया में, कभी स्थिति नहीं। तेल आप अभी भी रूस से ले रहे हैं, जो दो रहा है मुफ्त में, उसका पूरा फायदा जो है अदानी और अंबानी दो परिवारों को मिला है। ये पूरा का पूरा जो खेल है, जो है इतना बड़ा स्ट्रक्चर ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मिल करके, उसके नवदारवाद के साथ मिल करके किस तरह से जो है इन लोगों ने एक राजनीति, आपको याद है, फोटो याद है जब 50 रुपया बढ़ गया था, एक महिला थी, अभी मंत्री है, मैं तो नाम नहीं लूंगा, जो है सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकर बैठी रहती थी। अब कितना रुपया जो है मतलब गैस का दाम हो गया भैया, और ये मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है, लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम भी उसके चक्कर में चले गए थे क्योंकि उसको दिखाया गया। ये एक इसको कहते हैं पॉपुलर पॉलिटिक्स करना, क्योंकि आपका शोषण कैसे करेंगे, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हर फिल्म में आप देखते हैं जो खलनायक होता है अच्छी अच्छी बातें करता है, जब उसको आप छोड़ देते हैं सब जगह पर होके, तो आपकी हत्या करने की कोशिश करता है। यह सरकार, मोदी की कॉर्पोरेट फांसीवाद की सरकार ने, अगर आप जो है एक तरह से नवदारवाद की को और बचे कुचे जो है जातवाद को, बचे कुचे उसको मिलकर के कॉर्पोरेट फांसीवाद बनाया। इसलिए अगर कोई जातवाद के खिलाफ लड़ रहा है और वो नवदारवाद के खिलाफ नहीं लड़ रहा है तो लड़ाई बेमानी है। अगर कोई नवदारवाद के खिलाफ लड़ रहा है, वो जातवाद और स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचार और अल्पसंख्यकों पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, तो वह लड़ाई की बेमानी है। अब वो लड़ाई मिली जुली लड़ाई चलेगी, जिस लड़ाई में हमको तय करना पड़ेगा कि हम बहुलतावादी हैं, परंतु हम जातवाद के खिलाफ हैं, परंतु हमारी अगली अलग अलग आइडेंटिटीज है। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम औरतों के जो है हक हुकूक के पक्ष में हैं, हम आदिवासियों और दलितों को हक देंगे, परंतु ये नवदारवाद नहीं देने जाएंगे। यही महादेव की बारात है। ये महादेव की जो बारात बनेगी, जब कांग्रेस बनाएगी, तब तो उस सैलाब से मोदी का जो ये पूरी राजनीति है कॉर्पोरेट फांसीवाद का, वो विध्वंस होगा। तब जो है आप राष्ट्रीयकरण फिर से कर पाएंगे, जो इंदिरा गांधी ने किया था अदानी और अंबानी की प्रॉपर्टी का, जो उन्होंने हमारा लूटा है। जो है आप देखिए, जितना पैसा है उसका आधा पैसा कर्जा
कर्जा लेकर के बैठे हुए हैं जो है मतलब एक अदानी साहब, अगर हमारी देश की पूरा आधा लेके बैठे हुए कैसे चीजें चलेंगी। तो इसलिए सीधी सीधी बात है कि लोगों को नव उदारवाद की लूट को करने के नाम पे लोग जातियों में बांट रहे हैं। तो क्या आप बटे रहे, केवल जात में लड़ते रहे, धर्म के नाम पे लड़ते रहे, परंतु नव उदारवाद वालों को भी समझना होगा कि जात की लड़ाई खत्म करनी होगी, हम जात को खत्म करने की लड़ाई में शामिल होना होगा और हमको क्षमा याचना भी कुछ लेवल पे करनी होगी। हमको जो है जो ऊंची जातियों के कार्यकर्ता हैं जो आज तक जातवाद के खिलाफ नहीं लड़े, उनको कहना होगा कि हमने गलतियां की हैं, हमें लड़ना पड़ेगा। ये बचा हुआ सामंती समाज का हिस्सा है, हम उसके साथ नहीं है। हम महादेव की परंपरा के आदमी हैं, हम गांधी की परंपरा के आदमी हैं, हम कबीर के परंपरा के आदमी हैं, हम श्रवण संस्कृति के आदमी हैं, हम महोपनिषद के आदमी, हम शास्त्रार्थ करने वाले आदमी हैं। और अगर आप ये लड़ेंगे तब हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा से मुक्त करेंगे। ये कुछ नहीं है हिंदुत्व सामान्य करने का, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये और आज का हिंदुत्व और मोदी जी का खुल्ला हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा है। और गोल्डमैन सैक्स जैसे लोग प्लानिंग बना के चीन से घबराए हुए हैं, भारत को लूटना चाहते हैं। श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, भारत को बर्बाद करके उसका पूरा खून चूसने की कोशिश है। ये जो है राजनीति आज बैठी हुई सत्ता कह रही खुल्ला बस सत्ता मैं बताना चाहता हूँ। बहुत आप जा सकते हैं, मुद्दा स्मृति डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप जो है गोल्डमैन सैक्स डालेंगे तो उसका ये फिल्म आपको मिलेगी, जाके देखिएगा कि वो लोग कैसे राजनीति करते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि केवल उम्मीद अभी पार्टी के रूप में केवल क्योंकि ये गांधी की पार्टी है, ये सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। ये जो है मतलब इसमें जो है अब्दुल कलाम जैसे लोग शामिल थे। इसलिए इस पार्टी के लोग जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लाके संविधान सभा और अपने कैबिनेट में बैठा है, ये उनकी पार्टी है जो लोगों के साथ आपके साथ मित्रता पर अंतर विरोध रखने के बाद आपके साथ संवाद कायम रख सकती है, हिंसा से चीजों को हस्त नहीं करती है। ये पार्टी है, इसलिए इस पार्टी से ज्यादा उम्मीद है हम सब मिलकर के जो है याद रखें कि भगत सिंह ने जो कहा था दलितों को भेज हो, अब तुम खड़े हो और बगावत करके जो है मतलब शोषणकारी सत्ता को उपनिवेशवाद को खत्म कर दे। तो आप उपनिवेशवाद की जगह आज नव उदारवाद है, हम आइए जातवाद को खत्म करें, साम्राज्यवाद को खत्म करें, हम जो है मतलब जो है साथ साथ जो सत्ता को खत्म करें, सांप्रदायिकता को खत्म करें और साथ साथ जो है ये सब मिलकर के बनाता है कॉर्पोरेट फांसीवाद। आखिरी नारा लगाएंगे क्योंकि थोड़ा नारा भी लगना चाहिए। हम कहेंगे कॉर्पोरेट फांसीवाद मुर्दाबाद, आप कहेंगे कॉर्पोरेट फांसीवाद हो बर्बाद।